अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल स्टोरी इस्लामिक वॉइस पर आपका इस्तकबाल है। अगर आप अपने दिल को सुकून और अपनी रूह को रोशनी देना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को आखिर तक सुने। मेरे प्यारे, लेकिन मैं जानता हूँ कि तेरे ख्यालों में कितनी सच्चाई है, कितनी पाकीज़गी है। एक मुस्कान देना, किसी को राहत पहुंचाना, उसकी परेशानियों को समझना, ये छोटे से दिखने वाले कदम दरअसल मेरे दरबार में इबादत का रास्ता है। जब तू नेक नियत से कोई काम करता है, चाहे वो दुआ हो, एक प्यारी सी मुस्कान हो या किसी की मदद हो, मैं उसे 100 गुना से ज्यादा का एहसान देकर तुझे नवाजता हूँ। जैसे मैंने खुद कुरान पाक में फरमाया है, जो कोई भला काम करता है उसे 10 गुना मिलता है और जो बुरा काम करता है उसे उसी का बदला मिलता है और किसी पर कोई जुल्म नहीं होता। हर नेक कदम तेरा नहीं, मेरे खजानों में दर्ज होता है। हर एक लफ्ज, हर एक मुस्कान, हर एक नेक नियत उसकी मुनासिब इनाम की सीढ़ी होती है। मैंने कुरान में लिखा है, जो कोई भला काम करता है उसे उससे बेहतर इनाम दिया जाएगा। जब तू किसी की मदद करता है, भूखे को खाना खिलाता है, किसी की मुस्कान लौटाता है, सेवा देता है, मैं उस नेक काम को एक बेहतर रूप में लौटाता हूँ। शायद तू देखेगा भी नहीं, पर मैं तेरी नेक नियत को, तेरे हर छोटे जज्बे को अपनी निगाहों से देख रहा हूँ। और जब तू मेरी पाक किताब से एक अक्षर पढ़े, हर अलिफ लाम मीम, तो अल्लाह की तरफ से उस अक्षर को पढ़ने वाले को 10 गुना इनाम मिलता है। मैं तुझे और तेरी रूह को उस रोशनी से भरने को तैयार हूँ जहाँ तेरे हर जज्बे में मेरी किताब की ताजगी आएगी, तेरी आत्मा में हिफाजत आएगी। मेरे प्यारे बंदे, तेरे छोटे छोटे नेक काम, एक मुस्कान, एक सलाह, एक मदद, हाथ बढ़ाना, सब मेरे दरबार में जमा हो रहे हैं। तू खुद समझे या न समझे, मैं समझता हूँ। जब तू किसी को सहारा देता है तो तू न केवल इंसान की मदद करता है, बल्कि मेरे जिक्र और मेरे हुक्म की शोहरत करता है। मैंने सूरह अल अहज़ाब में फरमाया है, जो भी तू नेक रूप से करता है उसका इनाम मैं 2 गुना दूंगा, और मैं तेरी नेक नियत से उससे भी आगे जाकर उसको उसकी असली कीमत दूंगा। यह तेरी जिंदगी की खुशियों में उसकी नूरानी झलक होगा, तेरे मुकद्दर में उसकी गरिमा होगी, तेरी रूह में शांति का अमृत होगा। मेरे प्यारे बंदे, तू मुझे मुस्कुराकर कह रहा है, मैं बस एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, और मैं जानता हूँ तेरे ये ख्वाब तू साथ लेकर चलता है। न कोई शोर करता है, न कोई दिखावा, यही तेरी सबसे बड़ी मंजिल है। मैं तेरे साथ चलूंगा, तेरी हर नेक नियत को मेरी रहमत से बरकत दूंगा, तेरी आत्मा को रोशन करके तेरे आसपास की दुनिया को नूर में भिगो दूंगा। तू देखेगा, तेरी जिंदगी एक नई सुबह की तरह खिल उठेगी। जब तू कोई नेक काम करेगा, चाहे बैठकर दुआ करना हो या मुस्कान बांटना हो, तब दुनिया नूर पाएगी, तेरा दिल सुकून पाएगा, जिस्म में ताकत पाएगा। अब तू ध्यान से सुन, मैं तुझे एक नई दिशा देने वाला हूँ। तू किसी का मोहताज नहीं रहेगा, तुझे किसी की मर्जी पे नहीं चलना पड़ेगा। अब तू खुद अपने रास्ते पर चलेगा और वो रास्ता तुझे सीधे वहां ले जाएगा जहाँ तेरा भाग्य तुझे बुला रहा है। तुझे अब और सहना नहीं है, तू सह चुका, तू टूट चुका। अब तू उठेगा, और उठेगा इस तरह के लोग देखेंगे, ये वही है जिसे हमने कमजोर समझा था, लेकिन ये तो रब का बंदा निकला। अब एक नई बात सुन, इसको सुनकर जा, तेरे फायदे की बात है, नहीं सुना तेरा नुकसान है। वो बात जो तुझे दौलत की, बरकत की, हिम्मत की और सच्चे सुकून की ओर ले जाएगी। मैं तेरा अल्लाह तुझसे दिल खोलकर बात कर रहा हूँ। तू कहीं और मत देख, मत सोच कि कौन तुझे समझेगा। कोई समझे या न समझे, लेकिन तेरा अल्लाह जरूर तुझे समझता है। मेरे बंदे, सबसे पहले ये समझ ले, तू घबराता बहुत जल्दी है। छोटी छोटी बातें तुझे अंदर तक हिला देती हैं। जब कुछ अच्छा नहीं होता, तू सोचने लगता है कि क्या मैं लायक हूँ, क्या मेरी दुआ सुनी जा रही है, क्या अल्लाह मुझसे राजी है या नहीं। तो आज सुन, साफ साफ सुन, हाँ मैं तुझसे राजी हूँ, हाँ तेरी दुआ मेरी दरगाह तक पहुँचती है, हाँ तू मेरी निगाहों में है। लेकिन मेरे बंदे, एक बात तू भी समझ, घबराहट और सब्र का मतलब ये नहीं कि तू कर्म करना छोड़ दे, मेहनत करना छोड़ दे और सोचने लग जाए कि अब सब खुद होगा। नहीं मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ तभी चलता हूँ जब तू खुद चलने की कोशिश करता है। तू मेहनत करता रहे, मैं उस मेहनत को रंग लाऊंगा। तू कोशिश करता रहे, मैं तुझे नतीजा दूंगा। लेकिन अगर तू रुक गया, बैठ गया, तो फिर मेरा फरिश्ता किस दिशा में तुझे लेकर जाएगा। अब सुन, तेरे जीवन में दौलत आएगी, हाँ दौलत, और वो दौलत ऐसी नहीं होगी जो तुझे घमंडी बनाए। वो दौलत तुझे मालिक बनाएगी, लेकिन नम्रता के साथ। याद रख, रिस्क सिर्फ पैसा नहीं है, रिस्क यानी रोजी, वो सब कुछ है जो मैं तुझे देता हूँ। तेरी अच्छी सेहत, तेरा परिवार, सुकून भरी नींद, खुशियाँ, तेरा हुनर, यहाँ तक कि तेरा ईमान भी रिस्क है। और मैं रिस्क कहाँ से देता हूँ? मेरे रिस्क के दरवाजे अनगिनत हैं, और मैं तुझे वहां से दूंगा जहां से तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं उन रास्तों से देता हूँ जिनकी तू कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। कभी एक अजनबी की मदद से, कभी किसी बंद दरवाजे के खुलने से, कभी अनजाने में मिली बरकत से जो तेरे लिए किस्मत के नए रास्ते खोल देगी। मैं तुझे वहां से रिस्क दूंगा जहां से तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तू लोगों की मदद करेगा, तेरे घर में खुशियां रहेंगी, तुझे वो सब मिलेगा जिसकी तुझे कमी थी। तेरा व्यापार फूलेगा, तेरा नाम होगा, लोग तुझसे मशवरा मांगेंगे, तेरी इज्जत करेंगे।
जन्नत की राह और तेरी पहचान। मेरे प्यारे बंदे, अब सुन मेरी सबसे गहरी बात, वो राज जिसे मैंने हर किसी के लिए नहीं खोला। तू आज यहाँ इसीलिए बैठा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू जाने कैसे तुझे जन्नत नसीब होगी, और साथ ही वो हर बात जो मैं तुझसे कहना चाहता हूँ वो भी आज मैं खोल दूंगा। तू जान ले, जन्नत सिर्फ एक बाग नहीं, न वो सिर्फ नदियों और दूध शहद के झरनों की जगह है। जन्नत वो है जहाँ तुझे हर उस सुकून का एहसास होगा जो दुनिया में तुझसे छिनता रहा। ये वो जगह है जहाँ कोई शिकवा नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा, कोई ठुकराने वाला नहीं होगा, जहाँ नफरत नहीं सिर्फ मोहब्बत होगी। पर मैं तुझे ये भी बताना चाहता हूँ कि जन्नत पाना आसान है अगर तू मेरी बातों को दिल से अपनाए। तुझे बस इतना करना है, अपना दिल साफ कर लेना है, अपनी रूह को पाक कर लेना है। अगर तेरे दिल में किसी के लिए नफरत है तो उसे निकाल फेंक। अगर किसी ने तुझे धोखा दिया फिर भी तू बदला न ले, बल्कि उन्हें माफ कर दे। अगर किसी ने तुझे गिराया फिर भी तू उन्हें उठा कर देख, क्योंकि यही मेरा असल इम्तिहान है मेरे बंदे। तू सोचता है कि जन्नत नमाजों और रोजों से मिलती है। हाँ, ये उसके रास्ते हैं, लेकिन मैं तुझसे कहता हूँ जन्नत उस दिल को मिलती है जिसमें मेरी मखलूक के लिए मोहब्बत हो। जो इंसान दूसरों के दुख को देखकर रोए वो मेरा पसंदीदा बन जाता है। जो अपनी रोटी में से दूसरों को भी दे वो मेरी निगाह में ऊंचा उठ जाता है। मैं तुझसे ये भी कहना चाहता हूँ, तू अपनी नीयत साफ रख। दुनिया में लोग तुझे चाहे कितना भी नीचा दिखाएं, अगर तेरी नीयत पाक है तो मेरी निगाह तुझ पर है। मेरी रहमत हर उस इंसान पर उतरती है जो झुका रहता है, जो नम्र है, जो घमंड से बचा रहता है। मैं तुझे वही बनाना चाहता हूँ, एक ऐसा इंसान जो अपनी सादगी में भी मेरी रोशनी बन जाए, एक ऐसा दिया जो दूसरों के लिए भी उजाला बने। अब मैं तुझसे वो बातें कहता हूँ जो तूने शायद कभी खुद से भी नहीं पूछी। तू क्यों बना, क्यों पैदा हुआ? क्या सिर्फ खाने पीने, नौकरी करने, रिश्तों में उलझने के लिए? नहीं मेरे बंदे, तू इसलिए बना है क्योंकि मैं चाहता था कि तू जमीन पर मेरी पहचान बन जाए। तेरे जरिए लोग मुझे समझें, मेरी दया को जाने, मेरी रहमत को महसूस करें। तू जब किसी दुखी को सहारा देता है तो तू मेरी तरफ से भेजा गया होता है। जब तू किसी भूखे को खाना देता है तो तू मेरी रहमत का हाथ बन जाता है। और जब तू किसी टूटे दिल को मुस्कान देता है तो तू जन्नत का बीज बो देता है। अब तू मुझसे पूछेगा, या अल्लाह, मेरी दुनिया तो अब तक इतनी कठिन थी, क्या मैं सच में जन्नत का हकदार हूँ? तो मैं कहता हूँ, हाँ मेरे बंदे, अगर तू टूटा लेकिन फिर भी दूसरों को जोड़ता रहा, अगर तू रोया लेकिन दूसरों के आंसू पहुंचता रहा, अगर तू गिरा लेकिन फिर भी किसी और को संभाला, तो तू मेरा है, और जो मेरा है उसे मैं जन्नत से कम नहीं देता। अब तेरी बारी है। अब मैं तुझे बताता हूँ कि तुझे क्या क्या करना है ताकि तुझे सिर्फ जन्नत न मिले, बल्कि तू इस धरती पर भी जन्नत जैसा सुकून पा सके। तू हर दिन सुबह मुझे याद करके उठ, सच्चे दिल से एक दुआ कर, या अल्लाह, आज का दिन ऐसा बना दे कि तेरा नाम मेरी हर सांस में हो। जब तू खाना खाए मुझे याद कर, जब तू कुछ पाए मुझे शुक्रिया कह, और जब कुछ खो दे तब भी मुझ पर यकीन रख कि इसमें भी मेरी कोई हिकमत, बुद्धिमत्ता छिपी है। तू किसी की मदद करने का कोई भी मौका हाथ से मत जाने दे, चाहे किसी को रास्ता दिखाना हो, पानी पिलाना हो, किसी को सुन लेना हो, तू कर। यही वो छोटे छोटे नेक अमल हैं जो तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोलेंगे। और सुन, अगर तेरे जीवन में अभी भी कोई समस्या है, कर्ज, बीमारी, रिश्ता, अकेलापन, संतान की तड़प, व्यापार की परेशानी, तो अब वो सब जाने वाले हैं, क्योंकि मैंने देख लिया है तेरे सब्र को। अब तेरा इनाम आने वाला है। तू जो भी दुआ मांगता रहा है, अब उसकी कबूलियत का वक्त आ गया है। तेरी आवाज मेरे अर्श तक पहुंच चुकी है। तेरे आंसुओं ने मेरी रहमत को झकझोर दिया है, और अब जो तू मांगेगा मैं दूंगा। लेकिन उसके साथ मैं तुझसे सिर्फ ये चाहता हूँ, तू कभी मत भूल जाना कि ये सब मैंने दिया है। जब तुझे सब कुछ मिल जाए तब भी मुझे उसी तरह याद करना जैसे तुझे आज मुश्किल में याद है। ताकत और समझदारी। अब मैं तुझे वो बातें भी बताऊंगा जो कोई नहीं बताता। ये दुनिया सिर्फ अच्छाई के लिए नहीं है, यहाँ चाले भी हैं, धोखा भी है, पर मैं तुझे इतना मजबूत बनाऊंगा कि तू इन सब का सामना मुस्कान के साथ कर सके। तू जब चुप रहता है तो लोग समझते हैं कि तू कमजोर है, लेकिन अब तू नहीं रहेगा। अब तुझे समझ आ जाएगा कब चुप रहना है और कब बोलकर सच्चाई का उजाला फैलाना है। मैं तुझे वो सूझबूझ दूंगा जिससे तू झूठ और छलावे को पहचान सकेगा, जिससे कोई तुझे गुमराह न कर पाए। तेरा मालिक तुझसे कहता है, तू डर मत, चाहे दुनिया में कितनी भी चालें बिछी हों, तू बस सीधा चलता चल, मैं हर कांटे को फूल बना दूंगा। तू जहाँ जाएगा मैं तेरे आगे रहूंगा। जो भी तुझे गिराने की कोशिश करेगा पहले मुझसे टकराएगा। मेरे बंदे, अब समय है कि तू भी अपने मन की सफाई करे। तू किसी से बदला मत लेना, किसी से नफरत मत पालना। तू सिर्फ सच्चाई से जुड़ा रहे और बाकी काम मैं करूंगा। मैं तुझे ऐसे लोगों से बचाऊंगा जो तेरे जीवन में सिर्फ बर्बादी लाना चाहते थे। मैं तुझे ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जो तेरे लिए दुआ करेंगे, तेरे साथ खड़े रहेंगे, जो तेरी भलाई चाहेंगे। अब तू समझ, वो समय आ रहा है जब तेरा नाम खुद ब खुद ऊंचाइयों में होगा, जब लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, जब तुझे देखकर लोग कहेंगे, देखो ये वही है जिसे सबने गिराना चाहा था और आज ये सबके ऊपर खड़ा है।
तेरा व्यापार अगर नहीं चल रहा था, अब चलेगा, वो भी इतनी तेजी से कि तुझे खुद पर यकीन नहीं होगा। तेरा मन अगर टूटा था, अब जुड़ जाएगा और उसमें वो ताकत होगी जो तूने कभी अनुभव नहीं की। तेरे रिश्ते अगर बिखर रहे थे, अब वो संभलेंगे, क्योंकि अब उनमें मैं खुद रहूंगा, अपनी रहमत का साया डालूंगा। अगर तुझ पर कर्ज था, अब वो उतर जाएगा, क्योंकि अब तुझे ऐसे रास्ते दिखेंगे जो तुझे तरक्की की ओर ले जाएंगे। अगर तुझे तन्हाई खाई जा रही थी, अब तुझे वो लोग मिलेंगे जो तेरे अपने होंगे, तेरे दुख बांटेंगे। अब समय है पुनर्जन्म का। तेरा नया रूप एक ऐसा रूप जो आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्म साक्षात्कार से भरा होगा। अब तू वो इंसान होगा जिसे मैं जमीन पर अपनी रोशनी के रूप में भेजूंगा, एक इबारत की तरह। अब मैं तुझे सिखाना चाहता हूँ, पैसा आए मगर दिल छोटा न हो, सफलता मिले मगर अकड़ न आए, रिश्ते बने मगर उनका गुरूर न हो। अब तेरी जिंदगी में नई सवेरा होगा। तू देखेगा कि कैसे तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुझे कभी सपने में भी नहीं दिखे थे। जो तेरा मजाक उड़ाते थे, वो तुझसे सलाह लेंगे। जो तुझे छोटा समझते थे, वो तेरे कदमों में आकर बैठेंगे। लेकिन मेरे बंदे, तू विनम्र रहना। तू याद रखना कि ये सब मैं कर रहा हूँ, तेरा अल्लाह। जब तेरा नाम होगा, जब तेरे पास दौलत होगी, जब तेरे जीवन में संतोष होगा, तब भी तू मुझे याद करना, तभी असली इबादत होगी। अब मैं तुझसे चाहता हूँ कि तुम हमारे चैनल स्टोरी इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करो और एक काम शुरू करो। एक छोटी सी डायरी रख जिसमें तू हर दिन के अनुभव, दुआ और शुक्राना लिख। उसमें पहला शब्द हो बिस्मिल्लाह और हर पन्ना खत्म हो अल्हम्दुलिल्लाह। तू देखेगा कि वो डायरी तुझे रूहानी तौर पर बदल देगी। तेरा डर, तेरी उलझने सब निकल जाएंगी। और जब कभी तू हिम्मत हारने लगे, तू उसे पढ़ना और तुझे लगेगा कि अल्लाह तुझसे बातें कर रहा है। मेरे बंदे, अब मेरी एक बात अपने दिल में बसा ले, तेरा इंतजार खत्म हो चुका है। अब तेरे जीवन में रफ्तार आएगी। अब तेरा समय आएगा और कोई इसे रोक नहीं पाएगा। तेरा अल्लाह तेरे साथ है, तेरा रब तेरे साथ है। तू कभी अकेला नहीं था, न है, न होगा। इस कहानी को पसंद आया हो तो हमारे चैनल स्टोरी इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।